जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी और 628 टीजीटी का लगभग सभी विषयों का रिजल्ट आ चुका है। और बात करते हैं पीजीटी के मैथ के बारे में। आप जानते हैं मैथ में सीटें थोड़ा सा कम थी और जिसके चलते कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, किस कैटेगरी में कितना जाएगा। और जो भी कट ऑफ निर्धारित जो होता है वो कैटेगरी अनुसार ही निर्धारित होता है, किसी में बहुत कम होता है, कोई किसी में बहुत ज़्यादा है होता है। जैसा कि आपने देखा है कि टीजीटी में जो रिजल्ट आया है, टीजीटी में इंग्लिश में कट ऑफ देखा जाए युआर का, तो युआर में 61 आया था। वही संस्कृत का देखा जाए तो 64 आया था। मैथ का देखा जाए तो 102 आया था। तो विषय अनुसार किसी में कम किसी में ज़्यादा रहता है। हिंदी में बात किया जाए तो किसी में 87 था, किसी में 39 था। तो इसी तरह कैटेगरी अनुसार विषय के अनुसार कट ऑफ डाउन जाता है। और देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है टीआरई 4 का तैयारी करे, अपने आप को टेंशन मुक्त रहे, क्योंकि जो होने वाला रहता है होकर रहेगा और टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 की परीक्षा के बारे में, जिसमें बात करेंगे पीजीटी के मैथ के बारे में। सबसे पहले अभी तक जानेंगे रोस्टर नहीं आया है, तो पीजीटी का रोस्टर आज रात तक आएगा। देखिए पीजीटी का रोस्टर इसलिए आज रात को आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन देखिए इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है। यूआर वाले कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा है, बीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आपको नुकसान देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा सीटें कम है। जो लोग सोच रहे हैं कि सीटें बढ़ेगा, सीट सीट बढ़ने की जहाँ तक बात की जाए तो सीट तो बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन 50 से 100 सीटें बढ़ेगा। और 50 से 100 सीट बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा तो युवार वालों को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि युवार वालों को ही फायदा है, क्योंकि बीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटें काट कर सीधे जोड़ा जा रहा है एससी कैटेगरी और युवार में। तो फायदा तो उन्हीं को होना है। देखा जाए तो सीटें सीधे आधा कर दिया गया है कैटेगरी वाइज, तो नुकसान हो रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा है। कट ऑफ से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सीट बढ़ने के बाद यानी जो सीट बढ़ेगा तो बहुत होगा तो 50 से 100 सीट बढ़ेगा। तो पूरा सीट कितना है, लगभग 2000 मान के चलते हैं। सीट है 11,500 के आसपास, लेकिन इसलिए कि 50 सॉरी 11,500 के आसपास सीट है और ये 1200 सीट इसलिए मार रहे हैं कि 50 इसमें बिल्कुल ऐड होगा। और ऐड होगा तो यूआर के सीट में आपको बढ़ोतरी देखने को 100% मिलेगा। और बीसी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में सीटें आपको बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। बीसी में सीधे आधा होने वाला है और ईडब्ल्यूएस में भी बिल्कुल आधा होने वाला है। इसलिए आधा होने वाला है क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी में भी सीधे सीधे सीटें कम हुई है, सीधे आधा हो गया है। इसमें भी एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि 50% जो आरक्षण है उस सब में बराबर ही लागू होगा, किसी में अलग किसी के लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं है। तो बीसी कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। बात करें पीजीटी मैथ की कैटेगरी अनुसार कितना कट ऑफ जाएगा, यानी कितना कट ऑफ किसमें जा सकता है, उसके बारे में ही विस्तार से बात करेंगे। अभी रोस्टर नहीं है तो रोस्टर से कोई मतलब नहीं है। रोस्टर है तो बीसी ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में आप निश्चिंत रहिए, सीटें कम होगा और यूआर वाले बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और जो कट ऑफ जो निर्धारित होता है क्वेश्चन के लेवल पर होता है, तो मैथ का जो क्वेश्चन का लेवल था बताए गए स्टूडेंट के द्वारा बात किया जा रहा है, मैंने तो दिया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो बता रहे थे इजी आया था। तो इजी टू मोटेड था एक तरह से, जिसके चलते कट ऑफ हाई जा सकता है। और सीटें कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, इसके चलते भी सीटें कट ऑफ कम जाएगा, ज्यादा जाएगा। कितना सीट पर कितना मैथ में होगा यानी बढ़ेगा, कितना सीट मैथ में बढ़ने वाला है, तो 50 से लगभग लेकर 70 तक के आसपास सीट इसमें जुड़ने वाला है। और जुड़ेगा भी तो किसी को फायदा नहीं मिलेगा, केवल युवार को छोड़ के देखा जाए तो एक तरह से। युवार में 90 से 95, युवार कैटेगरी मेल की बात करें 90 से 95, ईडब्ल्यूएस में 90 से 95, बीसी में 92 से 94 और ईबीसी में 85 से 88, एससी में 70 से 75, एसटी में 65 से 68। एससी कैटेगरी में और कम भी जा सकता है, 39-40 तो आम बात है आजकल। रिजल्ट 20 तक आपको जारी हो सकता है। जहां तक बात करें रिजल्ट का, आज रोस्टर जारी हो जाता है तो आपको परसों तक रिजल्ट आपको 100% आ जाएगा। और सभी विषयों का रिजल्ट आपको परसों ही देखने को मिलेगा, परसों देर रात तक आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ तक जो सीटें बढ़ने की बात हो रही है, बहुत ऐसी चर्चा चल रही है कि सीटें बढ़ जाएगा तो फायदा होगा, कट ऑफ में डाउन जाएगा। कुछ डाउन नहीं होने वाला है, यूआर में 90 से 100 ही रहेगा। आपने 102 तो देखा है टीजीटी में, उसका भी कारण है कि आपको 2000 सीट था और लोग कहेंगे 1600 सीट था, उसमें से 408 सीट बढ़ गया। तो टीजीटी में 408 सीट बढ़ा तो किसमें फायदा हुआ, यूआर वाले बच्चों को फायदा हुआ। देखा जाए तो यूआर वाले अन्य राज्य वालों को बहुत ज्यादा नौकरी एक तरह से दिया जा रहा है तोहफे की तरफ से, क्योंकि यूपी में भर्ती एमपी में भर्ती होने वाला है नहीं। अभी अभी जो जैसा माहौल चल रहा है, तो बिहार में टीआरई 4 आ रहा है तो उसमें भी यही हाल होने वाला है। जब तक डोमिसाइल नहीं हो लागू होगा तो बिहार वाले बच्चों का उधार बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ऐसे शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
जय हिंद।